नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में चल रही है तीसरी और आखिरी दौर की वोटिंग। 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तीसरे दौर के लिए मतदान में 1200 से ज्यादा उम्मीदवार हैं मैदान में। नीतीश कुमार के 12 मंत्री भी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। तीसरे दौर में सुरक्षित मतदान की पूरी तैयारी। पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के सीमांचल इलाके में भी वोटिंग। मतदान से पहले संवेदनशील बूथों का हुआ हवाई सर्वेक्षण। तीसरे और अंतिम चरण में आज मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान। कुल 118 उम्मीदवार मैदान में, इनमें सिर्फ 14 महिला उम्मीदवार। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी मैदान में। उनके सामने आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन हैं। मधेपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला। आरजेडी के चंद्रशेखर, जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव और जेडीयू के निखिल मंडल के बीच टक्कर। करीब 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी चरण में 110 महिला उम्मीदवार मैदान में। बिहार में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। बिहार के नक्सल प्रभावित 4 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करे जनता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जनता से अपील, विकास की गति बनाए रखने के लिए करे मतदान, बिहार को बनाए विकसित राज्य। राहुल गांधी ने बिहार के मतदाताओं से की अपील, बढ़ चढ़कर मतदान में ले हिस्सा, लोकतंत्र को करे मजबूत। तेजस्वी यादव ने भी जनता से की अपील, तीसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें। लोकतंत्र के इस पर्व में पप्पू यादव की नीतीश को नसीहत। जेडीयू की बीजेपी से कम सीटें आने पर नीतीश को नहीं बनना चाहिए सीएम, खुद पर ना ले रबर स्टैम्प का ठप्पा। कि ताकि भाजपा नंबर 1 रहे, भाजपा अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब गेम खोला, अन्यथा प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने दरभंगा में किया मतदान। कहा, आगे बढ़ने का वक्त और बिहार आगे तभी बढ़ेगा। लालू राज के बाद नीतीश राज से भी जब मिलेगी मुक्ति। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। पुष्पम प्रिया ने बिहार में अपनी सरकार की भविष्यवाणी की। नीतीश के आखिरी चुनाव वाले बयान पर कसा तंज। बोली, अब वाकई सम्मानजनक विदाई ले लेनी चाहिए। चिराग पासवान ने तीसरे चरण में एलजेपी के और भी बेहतर प्रदर्शन का किया है दावा। जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। कटिहार में बारात घर की तरह सजाया गया मतदान केंद्र। कोरोना से बरती गई है हर सावधानी। कटिहार के इस मतदान केंद्र पर 45 देशों से वेब टेलीकास्ट से मतदान की सुविधा। कटिहार में प्रयोग के तौर पर बनाए गए हैं ऐसे 4 मतदान केंद्र। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने किया मतदान। दरभंगा में मतदान केंद्र पर बिना मास्क के मतदाताओं को बांटे गए हैं। वहां पर मास्क जो बिना मास्क के वहां पर पहुंचे हुए थे, सैनिटाइजेशन का रखा गया खास ख्याल। बिहार के जगतपुर मतदान केंद्र पर सुबह से लग गई थी लंबी कतार। लोगों में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह। किशनगंज में भी मतदान को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। मुजफ्फरपुर में सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदान केंद्र पर लगी कतार। बोले लोग, पहले मतदान फिर करेंगे कोई काम। रक्सौल में हजारीमल हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र पर बनाया गया सेल्फी प्वाइंट। वोटिंग के बाद लोगों ने ली सेल्फी। कटिहार सदर में मतदान केंद्र पर उमड़ी मतदाताओं की जबरदस्त भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुजफ्फरपुर में शहरी विधानसभा क्षेत्र के रेल प्रशिक्षण गृह में बना आदर्श मतदान केंद्र। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने पत्नी संग काटा रिबन। मोतिहारी के जीवधारा में शांतिपूर्ण मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद दिखे। दरभंगा में सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूरे मतदान केंद्र को किया गया सैनिटाइज। कोरोना से बचाव का रखा गया खास ख्याल। मतदान को लेकर पूरी सुरक्षा और कड़े इंतजाम। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा सील। सहरसा में आरजेडी उम्मीदवार लवली आनंद भी सुबह मतदान केंद्र पहुंची, जीत का दावा किया। बिल्कुल महागठबंधन की जीत है, महागठबंधन के फेवर में जा रहे हैं, और तभी जाकर के इतना परेशान लोगों को किया जा रहा है। बिहार के मधेपुरा में भी सुबह से मतदान केंद्र पर दिखी लोगों की कतारें। लोगों में दिखा मतदान को लेकर उत्साह। मुजफ्फरपुर में व्हील चेयर पर भी मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता, किया मतदान। मुजफ्फरपुर में सुबह ही मतदान केंद्र पहुंच गए बुजुर्ग महिला। मतदान प्रक्रिया शुरू होने का किया इंतजार।
मुजफ्फरपुर में पोते और बेटे के कंधे पर टिक कर मतदान केंद्र पहुंचा एक बुजुर्ग और बीमार पिता। कहा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुननी है बेहतर सरकार। मुजफ्फरपुर में लकड़ी के पुल पर जोखिम भरा सफर कर मतदान केंद्र पहुंचा गांव। कहा, पक्के पुल की उम्मीद में डाला गया है वोट। बगहा में पोलिंग बूथ पर सुबह दिखी अव्यवस्था। देर से शुरू हुआ मतदान, लगी रही मतदाताओं की लंबी कतार। बगहा में कोरोना संकट को लेकर सजगता का अभाव। सुबह बिना मेडिकल किट के मतदान केंद्र पहुंची आशा कार्यकर्ता। मतलब सर बोला है सबकी दस्ताना जाएगा, फर्टिलाइजर जाएगा और कुछ मेडिसिन मिलेगा, अभी आया नहीं है। सीतामढ़ी के रीगा में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार। लोकतंत्र के महापर्व का दिखा उत्साह। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान को सुपौल में दिखा उत्साह। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे मतदाता। सुपौल जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। कुल 75 प्रत्याशी मैदान में। बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटी जोगबनी में शांतिपूर्ण मतदान। बॉर्डर पर डॉग स्क्वाड के साथ ही एसएसबी की पहरेदारी। रक्सौल में सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है महिला स्क्वाड। कंट्रोल रूम में 26 महिलाओं की तैनाती। बिहार में तीसरे चरण में 11 बजे तक करीब 20% मतदान। 11 बजे तक अररिया में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, करीब 25% मतदान। बिहार के वैशाली में 11 बजे तक हुई है 24% वोटिंग। सहरसा में सुबह 11 बजे तक 21% वोट पड़े। सुबह 11 बजे तक दरभंगा में हुआ सबसे कम मतदान, महज 13% वोटिंग। कटिहार में राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने डाला वोट। सदर विधानसभा के बूथ पर किया मतदान। मोतिहारी में नीतीश सरकार के कला संस्कृति मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद कुमार ने किया मतदान। मतदान केंद्र पर कोरोना से बचाव का दिखा अच्छा बंदोबस्त। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा लगातार तीसरी बार मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश शर्मा सुबह से ही पत्नी और बहू के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। कहा, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है लक्ष्य। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। बिहार में जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसमें तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें। युवा नेतृत्व के प्रति बिहार में देख रहा हूं उत्साह। तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान